नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ रांची। देखिए, झारखंड का महत्वपूर्ण पर्व जो है सरहुल वो कल होने वाला। अब ऐसे में झारखंड में इसकी जो है वो पूरी तैयारी जोरों शोरों पर है। यहाँ भी सरहुल पर्व को लेकर, जो कि देखिए प्रकृति का जो पर्व है वो है, और उसको लेकर जो है यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। सजावट की वो तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। एक एक करके कारीगर जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं। और तो इन्हीं से चलिए पहले बातचीत करते हैं जो कारीगर हैं। क्या नाम है? शुभजीत मन्ना। अच्छा, ये जो तैयारी कर रहे हैं ये कल के पर्व को लेकर किया जा रहा है। कालकली कब तक ये जो पूरी तैयारी है, जो सजावट की चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2 बजे। चलिए, और भी हैं कारीगर। देखिए, सभी लोग जो हैं इस पर्व को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। डेकोरेशन के वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। फूल पत्तियों का, यानी प्राकृतिक की जो चीज़ें होती है, जो प्रकृति से हमें मिला हुआ है, उन सभी चीज़ों का उपयोग करके जो है पूरी सजावट की जा रही है। और ये पर्व भी जो है वो प्रकृति का ही है। तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सजावट में और कितना कंप्लीट हो जाएगा। घंटा लगेगा, 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में। हाँ। अच्छा, किन किन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है ये सभी को सजाने के लिए पूरे? ये सब फ्लावर्स का काम है। सब दिल्ली से आता है फूल, कोलकाता से भी आता है। ये सब फूल आता है रांची में, हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने कारीगर मिलकर जो है इस स्थल को सजा रहे हैं? 7-8 आदमी है। 7-8 आदमी। 7-8 आदमी। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है कारीगर वो सुबह से ही लगे हुए हैं, और अनुमान भी है कि शाम तक या दोपहर तक जो है ये पूरे काम को जो है वो सजा लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह के पत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग रंग के गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही फूल और साथ ही ये आम के पत्तों को और अलग अलग पत्तों को इस्तेमाल करके जो मालाएँ होती हैं, ये जो सजाने के लिए द्वार पर इस्तेमाल करते हैं, पत्तों का डिज़ाइन बनाया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार हो रही है। तो हम इस बारे में और बेहतर जानने के लिए जो यहाँ के पाहन हैं उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पर्व का जो है वो क्या महत्व है, किस विधि विधान से जो है इसमें जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल पूरे इस स्थल को जो है, ये सरना स्थल को सजाया जा रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह अलग अलग रंग के गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे इस पेड़ की जो है वो पूजा की जाएगी, उसके लिए ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे बन के वो तैयार की जा रही है, ताकि और बेहतर से बेहतर और सुंदर से सुंदर जो सजाया जाए और बड़े ही भव्य तरीके से जो ये प्रकृति का पर्व है इसको मनाया जाए। और लोगों में देखिए यहाँ पे एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। टेंट लगाए जाते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, कुर्सियाँ लगाई जाती है, साथ ही खास करके लाल और सफ़ेद कलर के कपड़ों का इस्तेमाल, यानी जो टेंट के कपड़े होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि उसका इस्तेमाल करके जो है पूरी सजावट की जाती है। और साथ ही जो डेकोरेशन के सामान लगाए जाते हैं वो सभी जो है प्रकृति से मिले हुए होते हैं। तो चलिए सर से ही बातचीत करते हैं। सर, क्या महत्व है इस पर्व का, किस विधि विधान से जो है ये पर्व मनाया जाता है? देखिए, जो सरहुल महापूजा पर्व जो है वो आदिवासियों का एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा पर्व है। और ये पूजा हम लोग नया साल भी मानते हैं। और ये है सो है बसंत के आगमन के साथ ही हम लोग इसको मनाते हैं। और इसमें हम लोग प्रकृति के तमाम तत्वों का भी हम लोग पूजा करते हैं, सृष्टिकर्ता का करते हैं, और प्रकृति तमाम तत्वों का हम लोग पूजा करते हैं। और विशेष करके इस पूजा में हम लोग साल वृक्ष का पूजा करते हैं। और ये पूजा हम लोग आज नहीं, हमारे जो पूर्वज थे आदि काल से ही इसको पूजा करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वज जो है जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए थे, प्रकृति के तमाम तत्वों के बारे में उसको जानकारी था, उसी पर जीना है। बिना प्रकृति के किसी भी प्राणियों का कोई भी जीवन उस पर ही निर्भर है। अगर उनका साथ होगा, प्राकृतिक साथ नहीं देगा, तो निश्चित है कि इस संसार के तमाम प्राणी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये बातों को हमारे पूर्वज जानते थे, और इसी वास्ते हम लोग सरहुल महापूजा पर्व है जो उसको हम लोग आज भी उसी का हमारे पूर्वज के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम लोग करते आ रहे हैं। और इसको हम लोग जो पूजा करते हैं सरहुल का, ये पूजा हम लोग का 3 दिवसीय होता है। और इसमें है कि जो है पहला दिन जो होता है, जो आज का दिन है,
आज का दिन हम लोग का जो है आपको चैत्र द्वितीय का दिन है और उस दिन घर के तमाम जो मुखिया जो होते हैं एक सदस्य उपवास पर रहते हैं और वाहन है तो वो तो उपवास पर रहेंगे और साथ ही साथ वो उपवास को दूसरी बेला में जो है घर के जो है बुजुर्ग या जो उपवास में रहते हैं वो तोड़ेंगे। और आज ही उपवास के दिन ही हम लोग जल रखाई पूजा भी करते हैं और जल रखाई पूजा में हम लोग अपने सहयोगियों के साथ में अपना जो वाद्य यंत्रों के साथ में नृत्य संगीत के साथ में हम लोग नदी या तालाब में लोग जाते हैं। हमारे यहाँ है तालाब है, हम लोग तालाब जाएंगे और वहाँ से हम लोग 2 घड़ा में जल लेके आते हैं और आने के बाद में हम लोग यहाँ पर ही 2 घड़ा में हम लोग जल रखेंगे। उसको पारंपरिक विधि विधान के अनुसार बलि प्रथा के साथ में हम लोग उसको पूजा करेंगे। तमाम जितना भी है हमारे जो सृष्टिकर्ता है, हमारा जो भी इष्ट देव हैं और ये प्रकृति के तमाम तत्वों को हम लोग स्मरण करेंगे। उसको भी हम लोग इस प्रकृति को हम लोग देवतुल्य मानते हैं और इस वास्ते उनको स्मरण करेंगे। और हमारे जो पूर्वज जो हैं उसको भी हम लोग देवतुल्य भी मानते हैं, वो है तो हम लोग हैं तो उसको भी हम लोग याद करेंगे। और जल रखाई पूजा हम लोग यहाँ करने के बाद में यहाँ नृत्य संगीत होगा। तमाम जो इस मौजा के अंतर्गत जितने भी सरना स्थल पड़ता है, ये विशेष मुख्य सरना स्थल हुआ और ये जो है सो रांची का ये सरहुल का शोभा जुलूस का ये उद्गम स्थल है। और हम लोग यहाँ पूजा करने के बाद में नृत्य संगीत होने के बाद में जो भी पकवान बनता है तो प्रसाद के रूप में हम लोग का तपावन होता है, तो तपावन हम लोग उसको देंगे तमाम लोगों को जो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और जो कुछ बनेगा उसको खिलाने पिलाने के बाद में नृत्य संगीत करते हुए लोग चले जाएंगे। अब जल लेके अपने अपने जगहों में यहीं से जल ले जाके उसमें फिर मिला के 2-2 घड़े में सर जगह अपना अपना जो सरनास्थल वहाँ रखेंगे। सुबह को फिर दूसरे दिन जो कि हमारा चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष जो पड़ेगा तो उस दिन जो कि कल है 21 तारीख को, तो उस रोज़ तमाम लोग अपने अपने जो सरनास्थल में पूजा पाठ करेंगे। यहाँ भी हम लोग भी यहाँ पर ही 10:30 बजे हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले सुबह को हम लोग आके यहाँ पर ही जो 2 घड़ा में जल जो हम लोग रखते हैं उस जल को हम लोग आके ग्रामीणों के साथ में उसको हम लोग देखते हैं और उसका जल स्तर को देखते हुए हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। ये हम नहीं, हमारे पूर्वज आदिकाल से इसी तरह का अनुमान लगाते हैं, तो उसी अनुमान से हम लोग उस जल स्तर को देख के पता करेंगे कि इस बार बारिश का कैसी मने की होगी या किस दिशा से होगी। तो ये हम लोग उसी के अनुसार हम लोग ये भविष्यवाणी भी हम लोग लोगों को बताते हैं कि इस बार ऐसी बारिश होगी। और उसके बाद पूजा होने के बाद में हम लोग फिर पूजा करने के बाद में हम लोग यहाँ पर ही जो है टहरी बनता है, खिचड़ी जो यहाँ बलि दिया हुआ रहता है, 2 तरह का बनता है, एक वेज बनेगा एक नॉन वेज बनता है। वो प्रसाद को यहाँ पर तमाम लोगों को हम लोग देंगे। उनको प्रसाद ग्रहण करने के बाद में तमाम ग्राम के जो हमारे बच्चे बच्चियाँ नर नारी बुजुर्ग सभी निकलेंगे और हम लोग यहाँ शोभा जुलूस के शक्ल में हम लोग एकजुट होकर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। करीब 1:30 बजे के लगभग हम लोग यहाँ से कल हम लोग प्रस्थान करेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग जो मंतव्य स्थल जो हमारा सिरोम सरना स्थल है जहाँ पर अंतिम हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ नृत्य संगीत करते हुए जो भी अपना परिधान है, हमारा जो वेशभूषा, हमारा गीत है और अभी हमारा उसके साथ में डीजे उजे भी, लेकिन डीजे कुछ कम साउंड में बजाने का हम लोग निर्देश दिए हैं, आग्रह किए हैं। तो हम लोग वहाँ से जाने के बाद में वहाँ से फिर हम लोग लौटेंगे और उसके बाद में अपने अपने घर जाएंगे। दूसरे दिन जो कि हम लोग का पड़ता है चैत्र माने कि शुक्ल पक्ष चतुर्थी पड़ेगा, तो उस रोज़ हम लोग अपने घर में अपने घर में पूजा करने के बाद में पुष्प जो है सरई का फूल उसको अर्पित करने के बाद में तमाम लोगों को, तब तमाम घरों में हम लोग निकलेंगे और हर घर में जाके पुष्प अर्पित हम लोग करेंगे। बड़े बुजुर्ग बच्चे सबों को देंगे और घर के अंदर भी हम लोग पुष्प देंगे और पाहन के द्वारा सबको आशीर्वाद दिया जाएगा कि
आपका घर दरवाज़ा माने कि भरा पूरा रहे, सुख शांति समृद्धि सबको प्राप्त हो। तो इस तरह के करने के बाद में हम लोग का 3 दिवसीय ये कार्यक्रम समाप्त होता है फूल देखिए ये उत्सव। पूरा जो पर्व है वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। आपने भी वो तमाम चीज़ें बताई, विधि विधान बताया, किस तरह बताया कि जल जंगल ज़मीन का जो महत्व होता है वो भी बताया आपने। सर इसमें जो सरई फूल का इस्तेमाल किया जाता है, हम चाहेंगे कि हम थोड़ा उसके बारे में जानें कि क्या महत्व है, उपयोग कैसे होता है। देखिए मैंने कि प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वज जब समाजीकरण जब नहीं हुआ था तो उस समय हमारे पूर्वज भी जंगल झूड़ झाड़ होने के कारण सो खाना बदस की तरह हमारे पूर्वज विचरण करते थे और जहाँ शाम होता था वहीं पर ही रुक जाते थे। जो कुछ मिलता था चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कंदमूल हो, फल हो, यही खा के हमारे पूर्वज गुजारा करते थे और इसी तरह से भ्रमण करते थे। और ऐसा होते होते एक जगह ऐसा आया समय आया कि लोग जो है साल का वृक्ष जो था तो वहाँ पर बहुत विशाल वृक्ष था तो लोग वहाँ पर ही संध्या का समय वहाँ पर ही लोग रुके और वहाँ रुकने के बाद में उस सब महसूस किए कि माने कि हम लोग को माने कि जंगली जानवरों से हमको सुरक्षा यही दिला सकते हैं। कहा कि तनाव भी बहुत बड़ा था और साथ ही साथ वहीं वृक्ष में रुक के लोग माने कि जो सरई का लाभ भी खा के लोग रहे और उसके बाद में पत्ता के रूप में जो है ये दोना के क्या बोले थाली के रूप में उसको पत्तल जो है उस पर लोग माने कि कोई भी जानवर हो या फल फूल को उसका रख के वो खाए। उसका जो है कि दतुवन है उसका जो दातुन होता है उसका भी उपयोग के बारे में जाने हमारे पूर्वज। और साथ ही साथ में देखें कि अभी अब हम लोग को कुछ अपना सुरक्षा के लिए भी हम लोग को कुछ बनाना चाहिए। कहा कि जंगली जानवर से थोड़ा सा दिक्कत होता था तो लोग साल का जो है डाली काट के ही उसको बाड़ी के रूप में उसको बना के लोग वहाँ भी रहने लगे। तो हम लोग देखते हैं कि सरई का जो है पेड़ है वो सब चीज़ चाहे वो पेड़ हो, उसका डाली हो, उसका पत्ता हो, उसका फल हो, वो तमाम चीज़ माने उपयोगी होता है। तो इस बातों को भी वो समझे तो उसको भी एक देवतुल्य से पवित्र पेड़ मानने लगे समझ ना। तब से इसका हम लोग सर्व साल का वृक्ष को ही हम लोग इसको अच्छी पूजा देखिए सर आपने तमाम चीज़ें बताई, पूरे विधि विधान से पूजा कैसे किया जाता है, पर्व का महत्व क्या है, वो सभी चीज़ें आपने बताई। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि ये देखिए प्रकृति का पर्व है, लोगों को इससे जुड़े रहना चाहिए, पर कहीं कुछ लोग जो इससे फ़िलहाल बिछड़ रहे हैं, कट ऑफ भी हो रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे वो अपने जो शुरू से पूजा पाठ चलता आ रहा है, जो अपना कल्चर है उसमें शामिल हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? देखिए अभी ये वास्तव में सही बात है कि अभी हमारे जो बच्चे या बच्चियां हैं अभी जो हमारा जो है धर्म संस्कृति से थोड़ा सा दूर हट रहे हैं। कहा कि इसमें भी हमारा भी कुछ इसमें गलतियां हैं, कमियां हैं कि अभी ऐसा है कि पहले हर मौजा में या हर टोला में एक अखड़ा होता था। जहाँ पर ये अखड़ा पर वहाँ पर ये लोगों को, नवयुवक को, नवयुवतियों को वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था। माने जीवन जीने का तरीका कैसे हम लोग जिएंगे नहीं जिएंगे, हमारा जो ये धर्म संस्कृति के बारे में कैसे माने कि हमारा जो नृत्य संगीत, हमारा वाद्य यंत्र, तो इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर प्रशिक्षण हम लोग देते थे, हमारे पूर्वज देते थे। तो ये समाप्त हो चुका है। तो इसी कारण से हमारे बच्चे अभी जो कि पश्चिमी सभ्यता की ओर से अपने चीज़ों को छोड़ के दूसरे चीज़ों पर ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, उसका झुकाव रुझान आ गया है। तो हम लोग को अभी ज़रूरत है कि हम लोग अपने जो बच्चे हैं तो उसको हम लोग अखड़ा को अभी हम लोग को सबसे पहले तो पुनर्जीवित करने का ज़रूरत है। अखड़ा होगा तब हमारा सांस्कृतिक बचेगा, हमारा जो वाद्य यंत्र बचेगा, हमारा धर्म संस्कृति बचेगा। इस वास्ते अखड़ा को पुनर्जीवित कराना है और उसको हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अभी जो हम लोग देखते हैं कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो बच्चे लोग हमारे साथ में नहीं होते हैं। तो हम लोग को कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे धार्मिक हम लोग अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें भी अपने जो बच्चे होते हैं उनको भी कम से कम शरीक करना चाहिए। और हम लोग जो अभी जो हमारा नृत्य संगीत होता है, हमारा 12 महीना का 12 तरह का नृत्य और संगीत होता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी डीजे का ये प्रचलन में हम देख रहे हैं कि एक ही राग में, एक ही ताल में लोग माने डीजे पर झूम रहे हैं। हमारा जो है
वाद्य यंत्र भी है, तरह तरह का अच्छा बजता देखिए, है। आपने कहा कि लोग डीजे पे झूम रहे हैं, तो यह जो पर्व है झारखंड का, इसमें आपने भी कहा कि तरह नृत्य होंगे, लड़कियां आएंगी, घर वाले सभी महिलाएं पुरुष जो हैं बच्चे सभी निकलेंगे, वो झूमेंगे। तो उस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा? देखिए, फोकस हम लोग का ज़्यादा यही होगा कि हम लोग को जो अपना जो है वाद्य यंत्र, हम्म, हमारा संगीत, हमारा नृत्य, जी तो ये सब हम लोग प्रस्तुत हम लोग करने का पूरा हम लोग प्रयास किए हैं। जी हालांकि ये सब होगा, लेकिन डीजे भी बंद एक साथ करना संभव नहीं है। धीरे धीरे जब तक हमारे बच्चों को रुझान हमारे जो अपना जो सांस्कृतिक नृत्य संगीत को नहीं होगा, तब तक वो लोग तो डीजे पर नाचेंगे। जब समझ जाएंगे इसमें क्या मिठास है, क्या आनंद लगता है, तो अपने आप वो सब लौटेंगे। और हम लोग डीजे बंद नहीं करा रहे हैं, बजेगा डीजे, लेकिन हम अपना जो हमारा जो पहचान है, हमारा जो सांस्कृतिक माने कि वाद्य यंत्र है, हमारा नृत्य संगीत है, उसका प्रस्तुति भी हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने हमें वो तमाम चीज़ें बताई जो इस पर्व में महत्व रखता है, किस तरह पूजा करना चाहिए, कैसे जल जंगल जमीन और प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। फिलहाल देखिए, यहाँ पे जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर है, लगातार कारीगर लगे हुए हैं, ये सरना स्थल को सजाया जा रहा है अलग अलग फूलों से। वहीं जो यहाँ पे आप जो जितने भी पेड़ पौधे देख रहे होंगे, इन सभी पे जो है लाइटें लगा दी गई है। शाम के वक्त जो है ये बेहद ही खूबसूरत लगेगा। कारीगर लगातार जो है वो तमाम जितने कारीगर यहाँ पहुँचे हुए हैं, साफ़ सफाई के साथ साथ जो है यहाँ पे पूरी तैयारी में जुड़ चुके हैं। तरह तरह के खूबसूरत खूबसूरत फूलों का इस्तेमाल करके जो है सजाने के लिए, द्वार गेट को सजाने के लिए जो है वो सभी डेकोरेशन की तमाम चीज़ें बना रहे हैं, जिससे कि ये बेहद ही खूबसूरत जो ये झारखंड का प्रसिद्ध बोल सकते हैं, झारखंड का जो अपना यह सरना पर्व हो जाता है, सरहुल जो ये है, खासकर जो सरहुल पर्व हो जाता है, इस पे कैसे लोग झूमे वो तमाम चीज़ें भी बताई गई। और जितनी सुंदर सजावट उतना ही लोगों को लुभाता है, लोग उतनी ही रुचि दिखाते, युवा पीढ़ी भी उतनी ही रुचि दिखाती है और बढ़ चढ़ के जो है इस जब पर्व में जो है वो भाग लेती है, अपना योगदान देती है और बड़े ही आनंद के साथ जो है इस पर्व को मनाती है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी सरना स्थल दिखाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ है खास इस बार सरहुल में।